आप सभी तो जानते ही होंगे कि विष्णु के अवतार श्री राम, जो अयोध्या नगरी के राजा थे, उनकी पत्नी सीता माता थी। जब सीता माता को 14 साल का वनवास हुआ था, तब लंका के राजा रावण उनका हरण करके ले गए थे। तो वहां से लौटने के बाद श्री राम भगवान ने उनकी एक परीक्षा ली कि उन्हें अग्नि को पार करना होगा। इस परीक्षा में भी सीता माता पास हो गई। फिर वह अयोध्या नगरी आ गई और राजा राम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ गए। और फिर वहां की जनता ने सीता को रावण के यहाँ रहने वाली एक दासी कहकर विरोध किया। तो राजा राम ने उनको सीता वनवास लगा के घर से निकाल दिया था और वह ऋषि वाल्मीकि के यहाँ जा बसी। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के अनुसार कुछ समय पश्चात सीता माता के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। जब लव और कुश श्री राम के दरबार में राम कथा सुनाते हैं और जब भगवान राम सीता के त्याग और तपस्या का वृतांत सुनते हैं, तब भगवान राम ने अपने विशिष्ट दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया। यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और सीता आपकी अनुमति ले यहां आकर अपनी प्रजा में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें, तो मैं उनका स्वागत करूंगा। यह संदेश सुनकर वाल्मीकि माता सीता को लेकर दरबार में उपस्थित हुए और उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी, जिसको देखकर सभी का हृदय भर आया। इसके बाद ऋषि वाल्मीकि बोले, हे श्री राम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सीता पवित्र है और लव कुश आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी मिथ्या नहीं बोलता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। परंतु श्री राम बोले, यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाए तो मुझे प्रसन्नता होगी। सीता हाथ जोड़कर बोली, आप सत्य बोल रहे हैं। मैंने अपने जीवन में यदि श्री राम जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन ना किया हो, तो मेरी पवित्रता के प्रमाण स्वरूप भगवती पृथ्वी माँ मुझे अपनी गोद में स्थान दें। माँ सीता के कहते ही पृथ्वी फटी अधिष्ठात्री देवी ने दोनों भुजाएं बढ़ाकर देवी सीता को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बिठा लिया और सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया। हालांकि माता सीता का धरती में समा जाने के प्रसंग पर मतभेद और विरोधाभास है। पद्म पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थीं, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी राम के साथ में जल समाधि ले ली थी, ऐसा वर्णन है। मूल रूप से सभी जीवों का जन्म धरती से ही होता है। सूर्य की शक्ति से जीवन चलता है, वायु की शक्ति जीवन की धारा है, जल में ही जीवन है। मतलब कि इस अस्तित्व में कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी दूसरा नहीं है। हम अपने अज्ञान जीवन के मोह के कारण स्वयं को जन्म और मृत्यु से जोड़ लेते हैं और परेशान होते हैं। रामायण में यही समझाने का प्रयास है कि आप जिस सत अस्तित्व से आए हो वहीं विलीन हो जाना है। आपकी देह का एहसास कुछ काल के लिए है। माता सीता सत्य व सत स्वरूप है, क्योंकि सीता जी धरती से ही मिली थीं। जब राजा जनक भूमि पर हल चला रहे थे, तब हल की लोहे वाली कील जब भूमि में अटक गई तो देखा कि वहां एक घड़ा मिला, उसके अंदर एक कन्या है। हल की धुरी को संस्कृत में सीता भी कहा जाता है, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। भूमि में से मिलने के कारण सीता जी धरती में समा गई। माता जानकी की उत्पत्ति वाल्मीकि रामायण के अनुसार बताता हूं। एक बार राजा के राज्य में अकाल पड़ा। राजा ने जब ऋषियों से इसका उपाय पूछा तो ऋषियों ने उन्हें यज्ञ करने व जमीन में हल चलाने के लिए कहा। जब राजा जनक हल चला रहे थे, एक स्थान पर उनका हल रुक गया। वहां देखा गया एक घड़े में देवी सीता थीं, जिसे राजा जनक अपने साथ लेकर आए और पुत्री जैसे लालन पालन किया। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के अनुसार माता सीता धरती में समा गई थीं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि मूल रामायण में कुल 6 कांड ही है। सुंदरकांड बाद में जोड़ा गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही धर्म से जुड़ी जानकारियों से आपका मनोरंजन करते रहे।